कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछो कि तुम आखिर किस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो। पहली नजर में तुम्हें लग सकता है कि तुम काम से थक गए हो, लोगों से परेशान हो या जिम्मेदारियों का बोझ महसूस कर रहे हो, लेकिन सच्चाई अक्सर इससे कहीं गहरी होती है। कई बार इंसान दुनिया से नहीं, अपने भीतर उठने वाली उन भावनाओं से भाग रहा होता है जिनका सामना करना उसे कठिन लगता है। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, तब हम अपने मन की बेचैनी को देखने के बजाय खुद को व्यस्त रखने लगते हैं। हम नए लक्ष्य बना लेते हैं, नए काम ढूंढ लेते हैं और अपने ध्यान को इधर उधर बांट देते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक ऐसी थकान जमा होने लगती है जिसे कोई उपलब्धि दूर नहीं कर पाती। हम में से अधिकतर लोग ये मानकर जीते हैं कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, सही समय आएगा, सही परिस्थितियां बनेंगी और तब जीवन आसान लगने लगेगा। लेकिन जीवन कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें हर अध्याय पूरी तरह व्यवस्थित हो। इसमें अधूरेपन भी है, बदलाव भी है और अनिश्चितताएं भी है। यही इसकी वास्तविकता है। समस्या जीवन की उलझनों में नहीं, बल्कि हमारी उस आदत में है जो हर चीज को अपने हिसाब से देखना चाहती है। जब वास्तविकता हमारी कल्पना से अलग होती है, तब संघर्ष शुरू होता है। लेकिन जिस क्षण हम स्वीकार करना सीखते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, उसी क्षण भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। अक्सर हम भविष्य को बेहतर बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम अगले पड़ाव की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जहां अभी खड़े हैं वहां की खूबसूरती को नहीं देख पाते, जबकि जीवन हमेशा इसी क्षण में घट रहा होता है। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी हार नहीं है। यही अनुभव तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जो तुम आज हो। जब तुम अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें किसी नकली छवि को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रहती। सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम स्वयं से लड़ना बंद कर देते हो, जब तुम हर चीज को बदलने की जगह उसे समझने लगते हो। तब जीवन बोझ नहीं लगता, एक अनुभव लगता है। और शायद जीने का सबसे सुंदर तरीका यही है, हर क्षण को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करना, महसूस करना और पूरी जागरूकता के साथ जीना। अक्सर हमें लगता है कि आगे बढ़ने का मतलब लगातार दौड़ते रहना है। हम मान लेते हैं कि यदि हम थोड़ी देर के लिए भी रुक गए तो दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। यही डर हमें हर समय व्यस्त रखता है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि ये लगातार भागना तुम्हें वास्तव में कहाँ पहुंचा रहा है? कई बार इंसान आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी से बचने के लिए दौड़ रहा होता है। वो खुद को कामों में उलझा लेता है, लक्ष्य बनाता है, नई योजनाएं तैयार करता है, लेकिन अपने मन की आवाज सुनने का समय नहीं देता। उसे लगता है कि रुकना समय की बर्बादी है, जबकि सच यह है कि कई बार सबसे महत्वपूर्ण जवाब ठहरने पर ही मिलते हैं। जब तुम कुछ क्षणों के लिए शांत होकर अपने जीवन को देखने लगते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी बहुत सी कोशिशें वास्तव में तुम्हारी अपनी नहीं थी। तुमने कई फैसले इसलिए लिए क्योंकि समाज ने उन्हें सही बताया। तुमने कई इच्छाएं इसलिए अपनाई क्योंकि दूसरे लोग उन्हें सफलता का प्रतीक मानते थे। धीरे धीरे तुम अपनी असली चाहतों से दूर होते गए और उन रास्तों पर चलने लगे जो किसी और ने तुम्हारे लिए तय किए थे। यही कारण है कि कई लोग सफलता पाने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होता है, लेकिन खुद को खो दिया होता है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वे भूल चुके होते हैं कि यात्रा शुरू क्यों की थी। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, इसमें मोड़ भी है, रुकावटें भी हैं और अनिश्चितताएं भी। कभी सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है और कभी कुछ भी समझ नहीं आता। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती है और कभी बिल्कुल विपरीत। लेकिन जीवन की खूबसूरती भी इसी में छिपी है। यदि हर दिन एक जैसा हो तो अनुभवों की गहराई खत्म हो जाएगी। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि
कि भावनाएं हमेशा सकारात्मक रहें, लोग हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य हमेशा सुरक्षित दिखाई दे। लेकिन वास्तविकता इन नियमों का पालन नहीं करती। जीवन अपने तरीके से चलता है। जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हाथों से फिसलता हुआ महसूस होता है। शांति तब आती है जब हम परिस्थितियों को बदलने से पहले उन्हें समझना सीखते हैं, जब हम हर अनुभव को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। तब असफलता भी कुछ सिखाती है और कठिन समय भी हमें मजबूत बनाता है। एक और आदत जो हमें थका देती है वह है जल्दबाजी। हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, परिणाम भी जल्दी, सफलता भी जल्दी और खुशी भी जल्दी। लेकिन जल्दबाजी में जीने वाला व्यक्ति जीवन की गहराई को खो देता है। तो पहुंच सकता है, लेकिन रास्ते की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाता। सच्ची समृद्धि केवल उपलब्धियों से नहीं आती, वह उन क्षणों से आती है जिन्हें तुम पूरी जागरूकता के साथ जीते हो। एक शांत शाम, किसी अपने के साथ बिताया गया समय, किसी कठिन अनुभव से मिली सीख या अपने भीतर महसूस की गई शांति, यही वे चीजें हैं जो जीवन को अर्थ देती है। जब तुम स्वयं को पूर्ण साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है। तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपनी कमियों को स्वीकार कर पाते हो, अपनी गलतियों से सीख पाते हो और बिना किसी मुखौटे के स्वयं के साथ सहज हो जाते हो। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। तुम समझने लगते हो कि जीवन में हमेशा कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आगे बढ़ने के लिए कुछ बोझ उतारने पड़ते हैं। तुलना का बोझ, अपेक्षाओं का बोझ, दूसरों को प्रभावित करने का बोझ और हर समय कुछ साबित करने की चाह का बोझ। जब ये बोझ हल्के होने लगते हैं, तब तुम्हें महसूस होता है कि जिस शांति, स्पष्टता और संतोष को तुम बाहर खोज रहे थे, उसका स्रोत हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। तुम्हें केवल इतना करना था कि कुछ देर रुककर उसे देख लेते। अधिकांश लोग जीवन की सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब वे यह मान लेते हैं कि अगली उपलब्धि उन्हें वह संतोष दे देगी जिसकी उन्हें तलाश है। वे सोचते हैं कि बस एक और लक्ष्य पूरा हो जाए, बस एक और सपना सच हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे उस मंजिल तक पहुंचते हैं, मन उनके सामने एक नई मंजिल खड़ी कर देता है और इस तरह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। मन एक ऐसी मशीन की तरह है जो हमेशा कुछ और चाहती रहती है। उसे जो मिल जाता है वह कुछ समय बाद सामान्य लगने लगता है। इसलिए इंसान अक्सर उस चीज की कद्र नहीं कर पाता जिसके लिए उसने कभी बहुत मेहनत की थी। वह अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है बिना यह महसूस किए कि उसने अब तक कितना कुछ हासिल कर लिया है। सोचो, अगर कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद किसी खूबसूरत जगह तक पहुंचे और वहां रुककर उस दृश्य का आनंद लेने के बजाय तुरंत अगली जगह की चिंता करने लगे, तो क्या वह सच में यात्रा का आनंद ले पाएगा? शायद नहीं। ठीक यही हमारे जीवन में भी होता है। हम उपलब्धियां तो जोड़ते जाते हैं, लेकिन उन्हें जीना भूल जाते हैं। कई बार हमारी बेचैनी का कारण हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा लगातार आगे देखने वाला मन होता है। वो वर्तमान को कभी पर्याप्त नहीं मानता। उसे हमेशा लगता है कि खुशी कहीं आगे है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति वर्तमान में संतोष महसूस नहीं कर सकता, वो भविष्य में भी संतोष महसूस नहीं कर पाएगा। भविष्य की चिंता भी इसी बेचैनी को बढ़ाती है। हम लगातार आने वाले समय के बारे में सोचते रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन जीवन का एक अटल नियम है, भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। चाहे तुम कितनी भी योजनाएं बना लो, सब कुछ पहले से तय नहीं किया जा सकता। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अनोखी सहजता पैदा होती है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन को सुरक्षित बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है उसके साथ सहज होना। क्योंकि जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, वो हमेशा तनाव में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति बदलावों को स्वीकार करना सीख लेता है,
वो हर परिस्थिति में संतुलित रह पाता है। एक और चीज है जो मन की शांति छीन लेती है, तुलना। हम अक्सर अपनी वास्तविकता की तुलना उस काल्पनिक जीवन से करते रहते हैं जो हमारे मन ने बना रखा होता है। हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां बेहतर होनी चाहिए थी, लोग अलग होने चाहिए थे, या हमारी कहानी किसी और दिशा में जानी चाहिए थी। इसी सोच के कारण हम अपने सामने मौजूद जीवन की सुंदरता को देख ही नहीं पाते। वास्तविकता ये है कि जीवन कभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होता। इसमें अधूरेपन के रंग भी होते हैं और संघर्षों की रेखाएं भी, लेकिन इन्हीं के बीच उसकी असली खूबसूरती छिपी होती है। जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो और उसे समझना शुरू करते हो, तब तुम्हारे भीतर का विरोध कम होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। जो परिस्थितियां पहले समस्या लगती थीं, वही तुम्हें सीख देने लगती हैं। जो अनुभव पहले बोझ लगते थे, वही तुम्हें मजबूत बनाने लगते हैं। तब तुम्हें एहसास होता है कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर हुआ है। जीवन को हर समय सुधारने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार उसे केवल महसूस करने की आवश्यकता होती है। जब तुम हर क्षण को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करना सीख लेते हो, तब जीवन कठिन नहीं लगता, स्वाभाविक लगने लगता है। और तभी एक गहरा सत्य सामने आता है। शांति किसी उपलब्धि, किसी मंजिल या किसी भविष्य के वादे में नहीं छिपी है। वह तो हमेशा से इसी क्षण में मौजूद थी। तुम्हें बस अपने भीतर लौटकर उसे पहचानना था। जीवन को गहराई से समझने वाले लोग एक बात धीरे धीरे सीख जाते हैं। हम जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा अनुभव उसी के अनुसार आकार लेने लगता है। दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, बल्कि वैसी दिखती है जैसी हमारी जागरूकता उसे देखने लगती है। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। चीजें अक्सर बहुत साधारण रूप में हमारे सामने आती हैं। वे किसी बड़ी घोषणा के साथ नहीं आती। वे चुपचाप हमारे दिनों में मौजूद रहती है। सुबह की ताजगी, खुला आसमान, बारिश की खुशबू, किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज, या दिन भर की थकान के बाद मिलने वाला सुकून। ये सब ऐसे अनुभव है जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक सुंदरता इन्हीं में छिपी होती है। समस्या यह है कि हमारा मन हमेशा अगले पल की ओर भागता रहता है। उसे लगता है कि खुशी कहीं आगे है, कोई अगला लक्ष्य, कोई अगली उपलब्धि या कोई आने वाला अवसर उसे संतोष देगा। इसी सोच में हम वर्तमान क्षण को केवल एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि वास्तव में जीवन उसी क्षण में मौजूद होता है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं। यदि तुम सच में जीना चाहते हो तो साधारण पलों को महसूस करना सीखो। जब भोजन कर रहे हो तो केवल स्वाद नहीं, उस अनुभव को महसूस करो। जब किसी के साथ बैठे हो तो केवल शब्द नहीं, उसकी उपस्थिति को महसूस करो। जब प्रकृति के बीच हो तो केवल दृश्य नहीं, उस शांति को भी महसूस करो जो भीतर उतर रही है। यही छोटे अनुभव धीरे धीरे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अक्सर लोग बड़ी खुशियों की तलाश में छोटी खुशियों को खो देते हैं। उन्हें लगता है कि संतोष किसी बड़ी उपलब्धि के बाद मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति साधारण क्षणों में आनंद खोजना सीख लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। उसका सुख बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसके भीतर से जन्म लेने लगता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हम मौन से बचते रहते हैं। जैसे ही आसपास का शोर कम होता है, हमारे भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसलिए हम स्वयं को लगातार व्यस्त रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मौन दुश्मन नहीं है। मौन वो दर्पण है जिसमें हम पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। शुरुआत में अकेले बैठना कठिन लग सकता है, मन बेचैन हो सकता है, विचार इधर उधर भटक सकते हैं। लेकिन यदि तुम कुछ समय तक स्वयं के साथ बने रहते हो, तो धीरे धीरे एक नई स्पष्टता उभरने लगती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारी बहुत सी परेशानियां बाहर की दुनिया से नहीं,
बल्कि भीतर के अनसुलझे विचारों से पैदा हो रही थी। आज की दुनिया तेजी को सफलता का प्रतीक मानती है, लेकिन हर गहरी चीज समय मांगती है। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होते हैं और आत्म समझ भी धीरे धीरे विकसित होती है। इसलिए अपनी गति को थोड़ा कम करना हार नहीं है, बल्कि जीवन को अधिक स्पष्टता से देखने का अवसर है। जब तुम रुकना, देखना और महसूस करना सीख जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि जिस शांति, संतोष और संतुलन की तलाश तुम बाहर कर रहे थे, उसका स्रोत हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। और उसी क्षण जीवन केवल समय बिताने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे हर दिन नई गहराई के साथ जिया जा सकता है। कई लोगों के मन में एक गहरा भ्रम होता है। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया तो उनकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी। उन्हें डर रहता है कि स्वीकार करना कहीं हार मान लेने जैसा तो नहीं। लेकिन वास्तव में स्वीकार्यता हार नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी स्पष्ट दृष्टि है जो तुम्हें वास्तविकता को बिना किसी भ्रम के देखने की शक्ति देती है। जब तुम लगातार किसी परिस्थिति का विरोध करते हो, तब तुम्हारी अधिकांश ऊर्जा उसी संघर्ष में खर्च हो जाती है। तुम बार बार सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, चीजें अलग क्यों नहीं है। लेकिन इस मानसिक लड़ाई से न परिस्थिति बदलती है और न ही तुम्हें शांति मिलती है। इसके विपरीत, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि इस समय जीवन जैसा है वैसा ही है, तब तुम्हारे भीतर एक नया संतुलन पैदा होता है। यह संतुलन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक सक्षम बनाता है। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं कि तुम बदलाव की इच्छा छोड़ दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम वास्तविकता को देखने से इनकार नहीं कर रहे। जब तुम सच्चाई को साफ साफ देख पाते हो, तभी सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हो। अंधेरे कमरे में रास्ता ढूंढना कठिन होता है, लेकिन रोशनी जलते ही दिशा स्पष्ट हो जाती है। स्वीकार्यता वही रोशनी है। हम अपने जीवन का बड़ा हिस्सा स्वयं से लड़ते हुए गुजार देते हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते, अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं और अपनी कमजोरियों को दुश्मन समझते हैं। लेकिन जितना हम उनसे भागते हैं, वे उतनी ही ताकत से हमारे भीतर बनी रहती है। जिस दिन तुम अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन भीतर की एक बड़ी लड़ाई समाप्त हो जाती है। और जब ये लड़ाई खत्म होती है, तब तुम्हारे पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक ऊर्जा बचती है। जीवन हमेशा दो विपरीत अनुभवों का संगम रहेगा। कभी सब कुछ स्पष्ट होगा, कभी धुंधला। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कभी आत्मविश्वास होगा, कभी संदेह। जो व्यक्ति केवल अच्छे अनुभवों को स्वीकार करना चाहता है, वह हमेशा निराश रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के दोनों पहलुओं को अपनाना सीख लेता है, वह परिस्थितियों के बीच भी स्थिर बना रहता है। एक और कारण जो मन को बेचैन रखता है, वह है भविष्य को नियंत्रित करने की चाह। हम चाहते हैं कि आने वाला हर दिन पहले से तय हो, हर परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुसार हो और कोई अनिश्चितता ना रहे। लेकिन जीवन किसी नक्शे की तरह नहीं खुलता, वह धीरे धीरे अपने रहस्य सामने लाता है। जब तुम हर मोड़ को पहले से जानना चाहते हो, तब चिंता पैदा होती है। लेकिन जब तुम भरोसा करना सीखते हो, तब मन हल्का होने लगता है। डर अक्सर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम पूरी यात्रा को एक साथ देखना चाहते हैं। हम अगले कई वर्षों की चिंता आज ही करने लगते हैं, जबकि जीवन हमेशा एक कदम, एक निर्णय और एक क्षण के माध्यम से आगे बढ़ता है। जब तुम केवल अगले कदम पर ध्यान देना सीखते हो, तब भविष्य का बोझ कम हो जाता है। बहुत से लोग किसी अंतिम पूर्णता की तलाश में जीते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा और तब वे संतुष्ट होंगे। लेकिन जीवन कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिसे एक दिन पूरा कर दिया जाए। वह लगातार बदलता रहता है। हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। इसलिए जो व्यक्ति पूर्णता का पीछा करता है,
वह हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति यात्रा का आनंद लेना सीख लेता है, वह हर पड़ाव पर संतोष पा सकता है। वास्तविक शांति किसी उपलब्धि में नहीं छिपी होती, वह इस बात में छिपी होती है कि तुम अपने अनुभवों के साथ कैसा संबंध बनाते हो। जब तुम हर भावना को समझने लगते हो, हर परिस्थिति से सीखने लगते हो और हर दिन को जागरूकता के साथ जीने लगते हो, तब जीवन बदलने लगता है। लेकिन यह बदलाव एक ही दिन में नहीं आता, यह छोटे छोटे चुनावों से पैदा होता है। जब असुविधा आए और तुम भागने के बजाय ठहरो, जब कोई कठिन भावना उठे और तुम उसे दबाने के बजाय समझो, जब कोई चुनौती सामने आए और तुम घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो, यही छोटे निर्णय धीरे धीरे तुम्हारी सोच को बदलते हैं। फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य हर समस्या को खत्म करना नहीं था। उद्देश्य था हर अनुभव के बीच जागरूक बने रहना। उसी क्षण तुम समझते हो कि सच्ची ताकत नियंत्रण में नहीं, स्वीकार्यता में है। और जिस दिन तुम स्वयं से भागना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। ऐसी यात्रा जिसमें मंजिल से अधिक महत्व हर उस कदम का होता है जिसे तुम पूरी उपस्थिति और समझ के साथ जीते हो।